गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इट्स डे 3 ऑफ द स्टडी चैलेंज। 2 दिन तो अच्छे से बीत गए और बहुत सारी पढ़ाई भी हुई। और देखना ये है कि आज का दिन कैसा होता है। आई होप आई एम नॉट लुकिंग टेरेबल, क्योंकि पता नहीं सुबह सुबह उठ के मैं कैसे भी कैमरे पे आजकल आ जा रही हूँ। तो आई होप मैं ठीक ही दिख रही हूँ। आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कितनी टेरेबल दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। तो आज का दिन देखते हैं कैसा रहता है और मैं आपके साथ क्या क्या टिप्स शेयर करती हूँ। बिहार में बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और मैं एक दिन भी नहीं भीगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आनंद लिया जाए बारिश का भी। उस आनंद के चक्कर में मेरी लग गई है। इतनी छींकें आ रही है, मेरा आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा नहीं लग रहा। और गले में खराश सा भी हो रखा है, तो बड़ी परेशानी चल रही है। आई होप जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे पेपर देने भी जाना है। और इसमें इस बात का भी डर है कि मैं इस बारिश में, इस लगातार सी बारिश में पता नहीं कैसे पेपर देने जाऊंगी, किस हालत में जाऊंगी। मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्म करती रहूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज मैंने पढ़ाई बहुत लेट से स्टार्ट करी, क्योंकि आज मम्मी ने मुझे कुछ पौधे लगाने का काम दे दिया था। तो आज मैं वो सारे ख़त्म करके आई हूँ, तब जाके पढ़ने बैठी हूँ। वैसे तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई मैं कर रही हूँ, बट मुझसे ज़्यादा घर वालों को नॉलेज है और उन्हीं लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे घर पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो सारे मैंने नहीं लगाए हैं, मैंने इक्के दुक्के लगाए होंगे। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वही लोग मुझसे कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। और मेरे पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसका वो लोग प्रैक्टिकल यूज़ मुझसे करा लेते हैं। तो मेरी पढ़ाई कॉलेज में भी चलती रहती है और घर में भी चलती रहती है। तो अभी मैंने अगेन स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर पेपर से, और पता नहीं सुबह सुबह मुझे नींद भी आ रही है, पता नहीं क्यों। ऐसा मेरे साथ होता है। और पता है, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं जब लिखना स्टार्ट करती हूँ ना, मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर सी रहती है। और जैसे ही पेजेस बढ़ते रहते हैं मेरी हैंड राइटिंग बुरी हो जाती है। ऐसा है ना कि मेरी हैंड राइटिंग मेरे मूड के हिसाब से भी चेंज होती रहती है। जब मेरा मूड अच्छा होता है ना, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। जब मूड मेरा थोड़ा सा सड़ा हुआ रहता है वैसा, तो मेरी हैंड राइटिंग भी वैसी ही हो जाती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी फ़नी है। मम्मी भी कहती कि ये क्या है, पूरे पेजेस पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैं कहती हूँ कि हाँ, थोड़ा मूड स्विंग चलता रहता है मेरा पेपर पे भी। हाँ, तो ये चीज़ चलती रहती है। और एग्ज़ाम में तो मेरे साथ बहुत होता है कि फ़र्स्ट पेज की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी रहती है और लास्ट पहुँचते तक एकदम एकदम गंदी, मतलब एकदम ही अलग हो जाती है। पहचान में ही ना आए कि पहला पेज मैंने ही लिखा है, लास्ट वाला पेज मैंने ही लिखा है। तो ये चीज़ भी कभी कभी हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं टीचर ये ना सोच ले कि किसी और ने लिख दिया हो। तो ऐसा सीन भी हो जाता है, बट ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है, समझने लायक है। मैं ध्यान से लिखती हूँ और अच्छा लिखती हूँ शायद। तो टीचर्स भी अच्छा ही कहते हैं। मतलब स्कूल में तो बड़ी तारीफ़ें होती थी, कॉलेज में इतनी नहीं होती, बट स्कूल में बहुत तारीफ़ें होती थी। मैं आजकल चैट जीपीटी बहुत यूज़ कर रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। लाइफ सेवियर है ये स्टूडेंट के लिए। क्या कहूँ मैं, ब्रह्मास्त्र कह लो, वरदान कह लो, कुछ भी कह लो। सच में बहुत सही चीज़ है यार, बहुत सही चीज़ बनाई है। बहुत पढ़ाई में हेल्प मिलती है। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में चाहते हो हेल्प, तो आप चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि मतलब एकदम अच्छा सा आंसर आता है। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है ना, तो मुझे बहुत सारे साइट्स एक्सप्लोर नहीं करने होते हैं, मुझे एक ही जगह पे अच्छा सा आंसर मिल जाता है, एकदम सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस नहीं भी मिलते हैं, बट स्टिल आई एम फाइन विद इट, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस तो ये मेरे सॉल्व कर रहा है ना। इक्के दुक्के में वो लिखता है कि हाँ 2015 से या 2022 से पहले शायद इसमें ये वगैरह कुछ न कुछ लिखा होता है। तो वो चीज़ होती है ना, तो हाँ, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग कभी कभी हो जाता है। बट चैप चैट जीपीटी बहुत सही चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, आप पढ़ाई के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो कंटेंट्स बनाने में भी उसकी हेल्प ले रहे हैं, एआई की, ये वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं करी है, बट मैंने ये देखा है कि चैट जीपीटी बहुत सही चीज़ है। आप इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हो पढ़ाई में हेल्प लेके। एंड हियर इज़ अ टिप गाइज, अगर आप कभी भी बुक पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो ना, तो आप उसे बोल बोल के पढ़ो। इससे ये होता है ना कि जब आप बोल बोल के पढ़ते हो तो आपका माउथ काम कर रहा होता है, कान काम कर रहा होता है, आंखें काम कर रही होती है, तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप जो भी पढ़ते हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हो ना, आप वो ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रिटेन कर पाओगे, ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप बोल बोल के पढ़ो। जब से मैंने इस टेक्निक के फ़ायदे देखे हैं ना, तब से मैं अपनी पढ़ाई में ये हमेशा ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप भी यूज़ कर सकते हो।
एंड गाइस फाइनली आज मुहूर्त बना है बुक पढ़ने का। फाइनली मैंने एक बुक निकाला है जो मुझे मिला है फाइनली, तो मैं बुक से पढ़ रही हूँ एंड आई एम फीलिंग सो फ्रिकिंग टायर्ड। और मेरी तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं है, बट स्टिल मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं कभी कभी अपने आप को पुश कर लेती हूँ कि यार कर ले, क्योंकि आप अगर प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे कि अरे यार तबीयत ख़राब है, छोड़ो छोड़ो, तो आपका वो फ़्लो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आप फिर उस मूड में नहीं आ पाओगे, तो आपको वो फ़्लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। गाइस आज मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पाई, मैं आज वाला चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई। इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आज मैं पूरे दिन सोती रही, 1 बजे से 6 बजे तक मैं सोती रही। उसके बाद भी, जगने के बाद भी आई वॉज ऑफ नो यूज़, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी बची मुझ में कि मैं पढूँ। बट आई एम ग्लैड कि समहाउ आई मैनेज टू स्टडी 5 आवर्स। मुझे ये तो पता था कि इस जर्नी में ऐसा दिन आएगा कि मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। इट वॉज जस्ट 3rd डे। इट इज़ सो मच डिसअपॉइंटिंग, आई एम फीलिंग सो फ्रिकिंग बैड। बट जिस चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है उस चीज़ के लिए मैं रोना नहीं चाहती। आई एम नॉट गोइंग टू क्राई ओवर दैट थिंग बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ऑन दैट। सो लाइक नेक्स्ट डे अच्छा करना है, लाइक नेक्स्ट डे तो चैलेंज कंप्लीट करना ही है। तो इससे मुझे ये सीख मिली है कि प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ठीक है, बट आपको प्रॉब्लम के ऊपर रोना नहीं है, उसे ओवरकम करके बाउंस बैक करना है। माना आज मैं नहीं पढ़ पाई, बट मे बी नेक्स्ट डे मैं ज़्यादा पढ़ के उस 3 घंटे को कहीं ना कहीं मैनेज कर दूँ। तो मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं ये 3 घंटे जो आज मैंने मिस कर दिए, मैंने गंवा दिए, वो मैं बाकी आगे के 3 दिनों में किसी तरीके से मैनेज कर लूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। एंड गाइज़ आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होगी कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप पढ़ नहीं पाओगे। तो मतलब कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लो। जैसे मैंने किसी तरीके से किसी बुरी हालत में सोचा कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो किसी तरीके से मैंने 5 घंटे अपने मैनेज किए, ठीक है। तो वैसे ही आपको वो फ़्लो ब्रेक नहीं करना है। अगर आप पढ़ रहे हो रोज़ 6-7 घंटे, 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हो और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हाँ ठीक है, आप उस दिन को चाहो तो पढ़ाई अवॉइड कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि आपको फ़्लो ब्रेक नहीं करना है। उसके लिए आप आधे घंटे ही पढ़ लो, 15 मिनट ही पढ़ लो, बट वो फ़्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो वही कोशिश आज मैंने करी उतनी बुरी हालत में भी। तो मेरा सजेशन यही है कि हाँ, प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बट येस उस प्रॉब्लम में फंस के हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। और उस छोटी सी प्रॉब्लम को ओवरकम करना इज़ नॉट अ बिग डील। और हेल्थ इश्यूज़ तो चलते ही रहते हैं, उसके साथ तो हमें डील करना ही पड़ता है। तो नेक्स्ट डे मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आई होप कल का दिन अच्छा हो। सो मुझे बुरा तो लग रहा है, बट इट वॉज जस्ट अ बैड डे। आई शुड नॉट टेक इट दैट मच ऑन माई हार्ट, ओके। सो बस बुरा दिन था, चलो बीत गया, नेक्स्ट डे अच्छा करना है। सो गाइज़ आप लोग भी कोशिश करो कि आप अच्छा ही करो। चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही सकती है, बट आप अपना बेस्ट हमेशा दो, ठीक है। सो गाइज़ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।